please introduce about your work. Last day, I was doing more speaking. I think you were supposed to tell a little more about you and how you are really contributing to the society. Yeah. Sir, actually, I'm a social activist and I'm an acupressure therapist by background. But a few years back, like when I was I was taking a lecture at Childline. So there were paper scrubber who came, who used to come running to me and say that I want to get educated by you. And I just asked her कि तुम मेरे को देख के ऐसे भाग के क्यों आती है हमेशा, तो सबसे पहली सीट ले लेती, बहुत बदमाश है करके आई वाज जस्ट टेलिंग. तो कहती नहीं, मैं आपसे इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि आपकी शिक्षा में मुझे बहुत प्यार मिलता है और अगर मैं सीखूंगी तो आप मुझे दुआ दोगे कि मैं आगे बढ़ूं और मैं अपना नाम कमाऊं. तो मतलब दैट टाइम इट रियली स्टक्ड मी कि दिस इज व्हाट God has given me an opportunity to really work for these children who are seeking love and respect and also need the blessings and prayers. So usually हम लोग क्या करते हैं, किसी से काम कराते हैं और उसको बोलते हैं तू हमारे लिए दुआ कर लेना कि हमारा काम सक्षम हो जाए, और हम गरीबों को दान भी इसलिए करते हैं आउट ऑफ मर्सी कि हमको दुआ मिल जाए. बट इट इज नॉट लाइक दैट. It is always, a dua is like always giving. The prayer is always the giving, and it is the best gift which we can do without any expectations. It's not just the money which we are doing. तो तब से मैं कैंपेन चला रही हूँ कि raise and support us, do not mercy us. So my campaign very true. Yes. Raise मतलब लाइक मर्सी की बजाय जो है यू रियली वैल्यू अस. यदि आप हमारे काम को और हमारी स्ट्रेंथ को और हमारे डिटर्मिनेशन को यदि आप वैल्यू करेंगे तो वी विल बी इन पोजिशन टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. एग्जैक्टली. So basically when there is a mercy, it means you are making him to feel more pitiable. It's something like giving freebie, right? So freebie is really destroying your character. Freebie is making somewhere attacking on your self-esteem. So these politicians, सही मायने में देखा जाए तो वो आपके जो है सेल्फ स्टीम को डैमेज करते हैं. और हम लोग इतने क्या कहना चाहिए, खुदगर्ज कहें या हमारी सेल्फ स्टीम इतनी मर जाती है कि हम किसी से कुछ भी ग्राह्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सर एक्चुअली सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षा केवल पेपर की रह गई है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट की रह गई है. आप मुझे बताओ ना कौन सी शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है, इसलिए प्रॉब्लम. पहले जो शिक्षा होती थी उसमें आपको जीवन यापन, जीवन संघर्ष, जीवन का युद्ध सबके लिए तैयार किया जाता है. आज जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मक्कारी बदमाशी कर रहे हैं और आपको एक सर्टिफिकेट देने के लिए क्योंकि उनकी सर्टिफिकेट की वैल्यू हो गई है तो वो सर्टिफिकेट के लिए पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं और उनका प्रयास बिल्कुल नहीं रहता है कि आपको शिक्षा मिले. और सर पता है अभी हाल ही में एक्चुअली मेरी प्रोफाइल मतलब मुझे बाल विकास से कहीं भेजा गया था. मैं महिला एवं बाल विकास से रिक्वेस्ट किया कि मैं स्लम चिल्ड्रन को एजुकेट करना चाहती हूँ. तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई पैसा नहीं है बिकॉज फंड्स नहीं है गवर्नमेंट के पास. आप जो है निस्वार्थ जो करना चाहें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. गवर्नमेंट के पास खाने के लिए पैसा है, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा है, काम करने के लिए थोड़ी पैसा है. तो हम लोग तो बेशरम लोग हो गए हैं ना, बेहया लोग हो गए हैं. खाने के लिए करोड़ों रुपए हैं लेकिन अच्छे काम के लिए 5 पैसे नहीं है. वही तो उन्होंने मुझे आंगनवाड़ी दी और 1800 आंगनवाड़ी दी करीबन. और लॉकडाउन में जब हमारे पास हमारी महिलाओं के पास काम नहीं था तो हमने सोचा क्या करें. हमने कागज के पेन बनाए, 2500 महिलाओं के घर जाकर उनको कागज के पेन सिखाए और उनमें से जो महिलाएं अच्छा बना रही थी उनको हमने रोजगार दिया कागज के पेन पे, जिसपे हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया हाई रेंज में. मतलब काम इंदौर में किया, हैदराबाद में देखा ऑनलाइन और फिर उन्होंने हमको सम्मानित किया. और यहाँ पर लोग ऐसे हैं
हैं कि इतना इतना पैसा ले लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं कि भैया हमने 2.5 लाख 5 लाख दिए बनाए, जीत के ऊपर नाग रखे। शालिनी जी, मैं आपको बताऊं, यदि आप जो है अपने काम और उसके रिकॉग्निशन के पीछे जाएंगे तो ये दुष्ट लोग आपको कुछ नहीं देंगे, राइट? सर हमें तो काम रिकग्निशन चाहिए ही नहीं, हम हमारा खुद का बिल्ड कर लिया है, हमने हमारी मैगजीन भी खुद बना ली है, हमारे साथ में जो मीडिया है, हमारे जो अखबार हैं। नहीं, देखिए जस्ट दो तीन एस्पेक्ट हैं पर्सनालिटी के। एक है कि हम कुछ धन यापन करें जिससे कि हमारा सर्वाइवल हो, ठीक है ना? दूसरा होता है हम धन अर्जन इसलिए करें जिससे हम शिक्षा पा सकें, सम्मान पा सकें। और फिर तीसरा चीज होता है कि हम धन अर्जन इसलिए करें जिससे हमारे चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था हो, राइट? अभी आपके चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ये हमारे दुष्ट नेता इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार हैं। आप बताइए, ये दुष्ट नेता स्वयं जो है 42% जो है अपराधी हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि 2019 में आपका गठन हुआ है, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं। दे आर रेपिस्ट, मर्डरर एंड किडनैपर एंड व्हाट नॉट। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता भी होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, तो कानून के निर्माता बनने के लिए ये अनपढ़ गवार अपराधी क्यों? और ये बैठ गए हैं, सत्ताधीश बन गए हैं। ये इनके मंचों पे कौन बैठते हैं? क्रिमिनल्स, ऐसे क्रिमिनल जिनके खिलाफ जो है ना 10-10, 12 स्थायी वारंट हैं। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं शालिनी जी हमको बदलना होगी। जब तक हम यह व्यवस्था नहीं बदलेंगे, हमारे और आपके काम बहुत कम लोगों को राहत दे पाएंगे। लेकिन यदि हम व्यवस्था चेंज कर देंगे तो फिर जो है हर कोई सम्मान से जी सकेगा, हर महिला सम्मान से जी सकेगी, हर बच्चा सम्मान से जी सकेगा और व्यवस्था उसको जो है उसके फुल पोटेंशियल तक ग्रो करने का मौका देगी। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे अपने जो है ना पोटेंशियल से कंप्रोमाइज करके इन प्रकार जीवन यापन करके अपने जीवन की लीला ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनका पोटेंशियल है, वो विकसित होने नहीं दिया जाता है और ये क्षुद्र चरित्र के व्यक्ति जो है अपने आप को मसीहा बना के बैठे रहते हैं। तो आई डोंट नो शालिनी जी, आपको हमारी बात कितनी ठीक लग रही है, कितनी नहीं लग रही है? कहाँ आपके अनुभव और हमारी बात में आपसी तालमेल और आपसी मिलान दिख रहा है? मुझे ये जानकारी नहीं है, आप बताएं आपको मेरी बात कैसी लग रही है? सर ये बहुत अच्छा कॉज है एक्चुअली, जो क्राइम फ्री इंडिया के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। और क्राइम फ्री इंडिया कैन ओनली बी मेड थ्रू एजुकेशन। व्हाट आई फील इज लाइक, देखिए, एजुकेशन से नहीं होगा, हमें उस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा जो आजादी के बाद अंग्रेजों ने अपने पपेट जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से किया है। तो चाहे वो संवैधानिक व्यवस्था में गड़बड़ियां की गई हों, चाहे अंग्रेजों के बनाए गए नियमों को जो कि आपको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको जो है आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए गए थे, उनको इन दुष्टों ने एजिटेड अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों ने जो एक व्यवस्था स्थापित की थी जिससे वो अपने आप को लॉर्ड और आपको गुलाम स्थापित करे, वो लॉर्ड यथावत है। आज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी सभी लॉर्ड हैं। इन लॉर्ड्स को जो है जब तक हम जिम्मेवार ना बनाएं, सही मायने में जनसेवक हम नहीं बनाएंगे, तो हमारे छोटे मोटे प्रयास बेकार जाएंगे। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को फिर से जो है ना जनतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार बनाना पड़ेगा। हमारे ये आपराधिक चरित्र के लोग, ये बताइए, जो आज के राजनेता हैं, इनका सोच क्या है, चरित्र क्या है? अपराधी हैं ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? हमें लज्जा आना चाहिए इन्हें अपने प्रतिनिधि बनाने के लिए। हमें लज्जा क्यों नहीं आती है? हम कितने छोटे चरित्र के लोग हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों में अपनी छोटी छोटी खुशियां खोज के खुश रहते हैं और हमें जो है इस देश से कोई लेना देना नहीं है। हम 4 पैसे कमा लें, हमारा जीवन ठीक हो जाए, बस इसके अलावा हमको सोचने के लिए तैयार नहीं है।
इन दुष्टों को जो है ना राज्य करने के लिए हम छोड़ देते हैं। सर मैं तो बस अभी एक फिलहाल एक चीज के ऊपर मेरा मिशन एंड मोटिव है। नहीं, आपको जो है को लेकर देखिए जो आप कर रही हैं करते रहिए, राइट। इसके अलावा सब लोगों को जोड़ के आप जो है संगोष्ठियां करिए, नाटक करिए, संवाद करिए, जो भी आपको तरीका आपका हो, लोगों को जोड़िए, क्राइम फ्री भारत से जोड़िए। और जैसे ही क्राइम फ्री भारत का ऐप आ जाता है तो उनके मेंबर्स बनाइए, क्योंकि इन दुष्टों से लड़ने के लिए, इन आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए हमें जनता की शक्ति चाहिए होगी। एक बार यदि आपको सपोर्ट करूंगी क्राइम फ्री इंडिया में डेफिनेटली। और नहीं देखो, उसका सपोर्ट करने का तरीका केवल ये है कि हमें तपस्या करना होगी। और तपस्या करने का केवल एक ही स्वरूप है कि आप सरकार से कुछ मत करिए, सरकार से बात ही मत करिए, आप जनता से बात करिए, जनता को जोड़िए। और जब हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे तो हमारा संवाद का तरीका रहेगा, थाली बजाएंगे, दीपक बजाएंगे और क्राइम फ्री भारत का वीडियो चलाएंगे, जिसमें समय सीमा के तहत सरकार को जो है विवश करने की कोशिश करेंगे कि ये काम आप 15 दिन में करिए, 20 दिन में करिए, 1 महीने में करिए। यदि ये ऐसा कर देते हैं तो इन्हें सिर पे भी बिठाएंगे और इनको 545 सीटें भी दिलाएंगे। क्योंकि मुझे ये बताइए कि अगर आप रेपिस्ट की बात करते हैं तो आप रेपिस्ट के लिए क्या सजा निर्धारित करते हैं? जब सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो आज रेपिस्ट के लिए कैंडल मार्च बस? हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेपिस्ट हैं ये खुद ही नेता क्यों, ये खुद ही मंत्री क्यों? इनके मंच में जो है जो ढेर सारे रेप करने वाले लोग मंच में कैसे बैठ पा रहे हैं? उनको जो है स्थायी वारंट होने के बावजूद भी उनको फूल मालाएं क्यों पहनाई जा रही हैं? क्या मंच पे बैठना अपने आप में एक अपराध ना कर दिया जाए कि आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति किसी भी मंच पे नहीं बैठेगा, नहीं तो उसको 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा, 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। दिस विल बी इंडिपेंडेंट क्राइम। जो आयोजक है, यदि किसी आयोजक कोई जो है किसी को मंच में बिठा के फूल माला पहना देगा तो 5 लाख रुपए लगेंगे, उसको भी 3 महीने की जेल में भेज देंगे साले को। जब तक हम जो है इन दुष्टों को जो कि आपस में मिल गए हैं, इन दुष्टों को बिखराव करके अच्छे लोगों का शासन स्थापित नहीं करेंगे, तब तक ये छोटी सोच के अपराधी, अनपढ़, गवार, बदमाश लोग जो है ये राजनेता बन के आपके ऊपर शासन करेंगे। इन राजनेताओं को बेनकाब करो, नियम कानून वो बनाओ जिसमें कि अच्छा जनतंत्र स्थापित हो। नहीं तो ये लोग आके आपसे संवेदना कर लेंगे, गोल टोपी लगा के आपसे जो है वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। इनका कोई चरित्र नहीं है। ये अपने लाभ के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये बहुत ही घड़ियालू टाइप के लोग हैं, बहुत ही बदमाश, मक्कार, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। इन छोटे चरित्र के व्यक्तियों को हमारा नेता होने का कोई हक नहीं है। जब तक हम जनता में ये जागरण नहीं लाएंगे तो छोटे चरित्र के लोग जो है छोटे हो जाएंगे, बड़े चरित्र के लोग बड़े होंगे और फिर वो इस देश की जो है बागडोर संभाल के इसको आगे ले जाएंगे। अभी जो बड़े चरित्र के लोग हैं वो बेचारे अपनी इज्जत बचाते हुए किनारे खड़े रहते हैं और ये दुष्ट लोग जो है ये नेता बन के अपने जो है ना गले में फूल मालाएं पहनते हैं। क्या है इनके चरित्र में, क्यों इनको फूल मालाएं पहने जाए? हम कितने घटिया लोग हैं कि इन घटिया लोगों को जो है ना हम अपने सिर पर बिठाते हैं। इसके लिए हमको स्वयं को लज्जा आना चाहिए। सही बात है। जब हम बच्चों में और ये इसमें एक क्रांति भर देंगे, जब ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी तो ये नेता खुद साले जो है जमीन के नीचे गड़ जाएंगे। ये बताइए कि इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि जो रेपिस्ट हैं, जो बदमाश हैं, वो जो है धड़ल्ले में थाने में जाते हैं, थाने में उन्हें चाय पिलाई जाती है, वो अपने आप को MP MLA का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इन साले बदमाशों को अपने आप को जो नेता कहते हैं, इन्हें कोई लज्जा नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इनके छोटे चरित्र को जो है सामने लाने का समय आ गया है। अब मैथिली शरण गुप्त जो है इस मार्च में आगे हैं, आप साथ में आइए, सभी लोगों को साथ में जोड़िए, हम यह बदलाव का आधार बनेंगे। जी सर, एक कॉल आ रहा है, मैं आपको 5 मिनट में लगाऊंगी? नहीं, आप मेरे ख्याल से आज का संवाद हो गया है, अपन अगली बात अब कल परसों करेंगे, ठीक है? जी जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी।